बार एग्जामिनेशन 19 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, शायद आप लोग नोट भी कर चुके होंगे। हाउएवर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन। प्लस इन दिस वीडियो वी विल ऑल्सो डिस्कस कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो सकता है आप लोग ये ऑलरेडी रजिस्टर वगैरह कर चुके हो। यहाँ पर मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि एग्जाम हमारा 24 नवंबर को होने वाला है, जैसा कि इस शेड्यूल में दिया हुआ है। आपका रजिस्ट्रेशन 3 सितंबर से ही स्टार्ट हो गया था एंड लास्ट डेट आपका पेमेंट का है 28 अक्टूबर। नाउ रिमेंबर, ये जो आप एग्जामिनेशन देने वाले हो इसमें आपके मार्क्स एज सच नहीं आते हैं। आपको बस ये बताया जाता है कि आप पास हो या फेल हो। तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स टारगेट करने हैं वो भी इस नोटिफिकेशन में आप देखोगे नीचे बताया हुआ है। जनरल ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स 45% मार्क्स आर रिक्वायर्ड एंड एससी एसटी डिसेबल्ड कैटेगरी से आपको 40% मार्क्स चाहिए। अब अगर पेपर का कैटेगराइजेशन हम देखेंगे तो ये सिलेबस आपको ऑल इंडिया बार की ये जो वेबसाइट है इस पे मिल जाएगा। हाउएवर द प्रॉब्लम इज कि ये पूरा अपडेटेड सिलेबस नहीं है, ये अभी तक ये पुराना सिलेबस चलता आ रहा है, वो ही बार बार अपलोड होता रहता है। तो इस साल भी इट इज एक्सपेक्टेड कि एज सच कोई सिलेबस में चेंज नहीं होगा, यही सिलेबस रहेगा जहां पे आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू दिस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, आपने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करा है तो आपको रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स वगैरह मांगी जाएंगी, आपकी बेसिक डिटेल्स वगैरह मांगते हैं। उसमें एक आपसे पूछा जा रहा है कैटेगरी स्पेशली एनरोलमेंट नंबर की। ये देखो, ये आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा, आप यहाँ से इंस्ट्रक्शंस पढ़ के रजिस्टर कर सकते हो। नाउ जो यहाँ पर आपसे डिटेल्स मांगी जा रही हैं उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर भी मांगा जा रहा है। ये एनरोलमेंट नंबर वो होता है जो आपको जिस भी स्टेट बार काउंसिल के साथ आप रजिस्टर करते हो, चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी हो, वट एवर इट इज, तो आपको एक नंबर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली के साथ रजिस्टर करते हो तो D/नंबर/ईयर ऐसे इस तरह से मेंशन्ड होता है। जैसे मान लीजिए आप 2024 में रजिस्टर करोगे तो आपका ईयर 2024 होगा। मेरा 2015 है इसीलिए मैंने 2015 लिखा है। सो अब यहाँ पर ये जो एनरोलमेंट नंबर है ये उन्हीं लोगों को मिलेगा ऑब्वियसली जो अपनी LLB कंप्लीट करने के बाद एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। सो इसको क्वेश्चन में लाया गया है, आपने शायद देखा भी होगा, मैंने रिसेंटली अभी आज एक यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम रील वगैरह में डाल के आपको बताया है कि ये अब चैलेंज है। लॉ फैकल्टी के कुछ स्टूडेंट्स ने इस चीज को चैलेंज किया है कि फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं, जो फाइनल ईयर में अभी अपियर हो रहे हैं, उनको क्यों नहीं अलाउ किया जा सकता ये एग्जामिनेशन देने के लिए, उनका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। एंड अगर आप भी उनमें से हो तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी ये जो नोटिफिकेशन है उस पर स्टे लगा दे, तो चेंजेस आते रहेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। हाउएवर अभी के लिए आप ये सिचुएशन मान के चलिए कि आपको एनरोलमेंट नंबर चाहिए होगा। तो अगर आपने एनरोलमेंट नहीं कराया है तो वो आप जल्द से जल्द अपनी स्टेट बार काउंसिल के साथ एनरोलमेंट करा लीजिए, बिकॉज वो नंबर आपको फॉर्म में डालना होगा। जैसा कि आप देख रहे हो लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 25 अक्टूबर है। तो उससे पहले पहले आप ट्राई करो। ऑल्दो आप जिस भी स्टेट बार काउंसिल के पास जाके रजिस्ट्रेशन करते हो, नॉर्मली होता है कि 7 to 10 डेज में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो जल्द से जल्द इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दो। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है कि एनरोलमेंट फीस जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं वो एक्सीडिंगली चार्ज नहीं कर सकते, कुछ भी आर्बिट्ररी फीस नहीं चार्ज कर सकते। मैंने अपने टाइम पे 10,000 रुपए दिए थे एनरोलमेंट के। हाउएवर अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग 750 रुपीज आपको देने होंगे। ऑब्वियसली ये जो ऑल इंडिया बार एग्जाम है इसके फॉर्म के पैसे अलग हैं, एप्लीकेशन फीस फॉर्म की अलग है, बट ये एनरोलमेंट फी की बात हो रही है। सो ये सब चीजें थी मेरे दिमाग में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब अगर प्रेपरेशन की बात करें, आप सिलेबस यहाँ पर देख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप यहाँ पर जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं सारे, इसमें से आई वुड से कि क्योंकि आपको 45% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, तो कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, इसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो कि किसका वेटेज ज्यादा है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज ज्यादा है, आईपीसी, सीआरपीसी,
सीपीसी एविडेंस, ये देख रहे हो आप कि इनका ज्यादा वेटेज है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि ये आईपीसी सीआरपीसी ये पुराने लॉज हो चुके हैं, अब तो भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम आ गया है, तो क्या हमें नया पढ़ना है या पुराना पढ़ना है? देन आई वुड से कि इन एनी केस आप एग्जाम में बेरैक्स दोनों लेके जाएं, क्योंकि सिलेबस अभी अपडेट नहीं हुआ है वेबसाइट पे। नवंबर में एग्जामिनेशन है, तैयारी भी टाइम से शुरू करनी है। सो आई वुड से कि क्योंकि ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, आप वेबसाइट पे जाके देखोगे यहाँ पे क्लियरली फ्लैश हो रहा है कि आप अपनी बेरैक्स कॉपी जो होती है बेरैक्स, उनको ले जा सकते हो एग्जामिनेशन में। और यहाँ पर ये भी बोला गया है आप डाउनलोडेड भी ले जा सकते हो, डाउनलोडेड कॉपीज ऑफ एक्ट्स, क्योंकि कुछ ऐसे बेरैक्स होंगे जो शायद आपको ना मिले, आपकी स्टेट में ना मिले, आपके पास ना हो, तो आप उनको डाउनलोड करके प्रिंट करके कॉपीज ले जा सकते हो। देन ऑल्सो मेंशन कि आप विदाउट नोट्स वाली कॉपीज ले जाओगे। अभी तक क्या होता था कि हम लोग अपने जो भी सेमेस्टर के नोट्स वगैरह, क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो टेक्स्ट बुक्स नोट सब स्टूडेंट्स भर भर के ले जाते थे। हाउएवर इस चीज के ऊपर भी कोर्ट में सुनवाई हुई, ये बात हुई कि ऑल इंडिया बार एग्जाम का जो स्टेटस है, डिफिकल्टी लेवल है, उसको बढ़ाया जाए, उसको बेटर किया जाए, ताकि एक फॉर्मेलिटी एग्जाम ना रहे ये। इसीलिए जो नोट्स हैं वो ले जाने अब मना है। हाउएवर अगर आपके बेरैक्स में कुछ नोट्स अंडरलाइन वगैरह हो रखा है तो परमिशन के बेसिस पे वो आपको ले जाने देंगे। अगर आप यहाँ पर जो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे ये पढ़ोगे, इसमें ये बात दी हुई है। सो आप अपने बेरैक्स तो ले जा ही सकते हो आराम से। एंड बिलीव मी, जो ये एग्जामिनेशन है अब थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस आने लगे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है और आप एग्जाम में बेरैक लेके जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके 45% कहीं भी जा रहे हैं। इट इज ईजी इनफ टू स्कोर 45% इन दिस एग्जामिनेशन, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, जो क्रिमिनल लॉज है नए पुराने, अब जो क्रिमिनल लॉज हैं चाहे नए हो चाहे पुराने हो, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मर्डर की डेफिनेशन या कल्पेबल होमिसाइड वो सेक्शन चेंज हुआ है, बट थोड़े बहुत प्रोविजंस ऐड हुए हैं। अगर आप भारतीय न्याय संहिता का बेरैक देखोगे, इसमें स्टार्टिंग में ही आपको दिया हुआ है कि कौन से नए प्रोविजंस ऐड हुए हैं। तो ये वाले नए प्रोविजंस आप पढ़ लीजिए, कौन से ऐड हुए हैं आपको पता होना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहाँ पर आया है, स्नैचिंग कहाँ पर आया है, टेररिस्ट एक्ट, मॉब लिंचिंग ये कौन से सेक्शन में है, तो ये आपको पता हो एटलीस्ट। ये बेसिक जो नए एडिशंस हैं तीनों ही लॉज में, वो आप पढ़ लीजिए। आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ इफ यू आर कैरिंग द बेरैक एंड आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से करी हुई है। Then ADR, family law, PIL. So based on this number that you see, number of questions, आप इसको कर ले। जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसका भी ज्यादा वेटेज है। तो जो ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं इनको पहले उठा के इनकी एक रीडिंग लगा लें। आई गेस कि आपने एलएलबी में मोस्टली ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े ही हैं, तो इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी वापस से पढ़ने में। आपको सिर्फ एक रिविजन करना है, एक रीडिंग देनी है, ताकि आप समझ सको कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। और बेरैक्स तो आप एग्जाम में लेके ही जा रहे हो। साथ में अगर आपको इसमें फर्दर हेल्प चाहिए रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट्स, की आपके पास नोट्स नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे रिवाइज करें, बुक्स बहुत बड़ी हैं, पढ़ने में डिफिकल्टी है, देन आई वुड से हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे जब आप जाएंगे, वहां पर ऑल इंडिया बार एग्जाम का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है आपके लिए बंडल सेक्शन में। आप उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू स्टडी, क्योंकि ये लॉज वहां पर ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन्ड है प्रॉपरली, तो आसानी हो जाएगी वहां से पढ़ने में। एक जगह पे आप सब कुछ पढ़ सकते हो। और अपने बेरैक्स अपने साथ लेके जाना एग्जामिनेशन में, शर्माना मत। जितने ज्यादा से ज्यादा बेरैक, ये सारे एक्ट के बेरैक्स आप ले जा सकते हो। अगर मान लीजिए नहीं है, नहीं अरेंज हो पा रहा है, डाउनलोडेड कॉपी रह गई, कुछ भी है, तो एग्जामिनेशन में जब आप जाते हो तो आप बोरो भी कर सकते हो बेरैक अपने आसपास वालों से। इसी तरह से ये एग्जामिनेशन सब लोग देते हैं। सब ऐसा नहीं है कि कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा कि बेरैक नहीं देंगे, सभी लॉयर्स बनने वाले हैं। एंड एक कमराडरी होती है एंड सब लोग बेरैक शेयर भी करते हैं। सो इस तरह से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर लो।
अगर आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, बिजी हो कहीं पे, डिफिकल्ट है एग्जाम के लिए पढ़ना, देन एज आई सेड कि वेबसाइट पे जो मॉड्यूल है उससे आपकी हेल्प हो जाएगी, ताकि बेसिक्स एटलीस्ट आपके क्लियर हो जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस 45% रिक्वायर्ड है, तो इतना भी ज्यादा हाई लेवल नहीं है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। दैट इज ऑल आई हैड टू से रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन। आई थिंक ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो मुझे शेयर करनी थी और मैंने कर दी है। रजिस्टर अपना आप यहाँ से जाके कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह मांगेंगे, ईमेल या फोन नंबर से रजिस्टर कर सकते हो, पासवर्ड जनरेट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ओटीपी नहीं आ रहा है, तो ओटीपी कभी कभी स्पैम बॉक्स में चला जाता है, वहां से जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। आप लोग ऑलरेडी लॉ ग्रेजुएट्स हो, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, ये आपको आनी चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज है। एनरोलमेंट नंबर का जहाँ पे मुझे लगा कि आपको डाउट आ सकता है, आ रहा है स्टूडेंट्स को, वो मैंने एड्रेस किया। एंड बाकी और कोई क्वेरी है आपके पास, कुछ आपको पूछना है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन और रिगार्डिंग लॉ एज अ करियर और एनीथिंग, यू कैन रीच आउट टू अस। हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अवेलेबल हैं, लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लस ऐसी और वीडियोस के लिए, लीगल करियर में अपडेटेड रहने के लिए, लीगल इंडस्ट्री से अपडेटेड रहने के लिए मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो।